जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक है। इस कहानी में धर्मराज युधिष्ठिर और एक नेवले का संवाद है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिर धर्मराज युधिष्ठिर के दरबार में एक नेवला क्यों आया। प्रिय दोस्तों, एक छोटा सा अनुरोध है आप सभी से कि कृपया वीडियो को पूरा सुनें और देखें। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। घंटे के बटन को भी दबा दें। तो बाबा विश्वनाथ का नाम लेकर कहानी शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध के बारे में हम सभी को पता है। महाभारत युद्ध में विजयी होने के पश्चात युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण और महर्षि वेद व्यास जी ने युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा। पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उनके इस यज्ञ में हजारों की संख्या में राजा, महाराजा, ऋषि मुनि और ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। पांडवों ने दिल खोलकर याचकों को दान दिया, जिससे हर कोई युधिष्ठिर द्वारा किए गए यज्ञ और दान पुण्य की प्रशंसा करने लगा, जिससे युधिष्ठिर के मन में अहंकार पैदा हो गया। श्री कृष्ण जी समझ गए कि युधिष्ठिर का अहंकार दूर करना पड़ेगा। उसी समय एक नेवला वहां आया, जिसका आधा शरीर स्वर्ण का था। वह वहां यज्ञ भूमि पर लौटने लगा। नेवला युधिष्ठिर से कहने लगा कि मैंने सुना था कि पांडवों द्वारा करवाया गया यज्ञ सबसे वैभवशाली और बड़ा है, लेकिन मेरी दृष्टि में इस यज्ञ की कोई महानता नहीं है। वहां उपस्थित लोग कहने लगे कि यह तुम क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? हमने तो इससे बड़ा यज्ञ कहीं नहीं देखा। नेवला ने बताया कि पांडवों से भी महान यज्ञ वहां था, जहां लौटने पर मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। नेवला कथा सुनाने लगा कि एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्र वधू के साथ रहता था, और जो भी खाने को मिलता उसको मिल बांट कर खाते थे। एक बार गांव में अकाल पड़ा तो कई दिन उन सबको भोजन नहीं मिला। बहुत दिन के बाद उनको थोड़ा सा आटा मिला, तो ब्राह्मणी ने उससे भोजन बनाकर उसको खाने के लिए 4 बराबर भागों में बांट दिया। लेकिन जैसे ही वह भोजन करने वाले थे, तभी एक अतिथि आ गया। ब्राह्मण ने अपनी रोटी का हिस्सा उस अतिथि को दे दिया, लेकिन उससे उस अतिथि की भूख नहीं मिटी, तो उस ब्राह्मण की पत्नी ने भी अपना भोजन अतिथि को दे दिया। उसके पश्चात भी जब अतिथि की भूख शांत नहीं हुई, तो उसके पुत्र और पुत्र वधू ने भी अपने हिस्से का भोजन उस अतिथि को खाने के लिए दी। अतिथि तृप्त होकर चला गया, लेकिन ब्राह्मण का सारा परिवार भूखा रह गया। उस अतिथि द्वारा खाते वक्त अन्न के कुछ कण जमीन पर गिरे थे। नेवला उन पर लौटने लगा, जिससे उसका आधा शरीर सोने का हो गया। नेवला कहने लगा कि तब से मैं सारी पृथ्वी पर घूम रहा हूँ कि मुझे वैसा यज्ञ कहीं भी नहीं मिला, इसलिए मेरा आधा शरीर सोने का है और आधा शरीर भूरा ही रह गया। जब मैंने पांडवों द्वारा करवाए गए इस महान यज्ञ के बारे में सुना, तो मैं यहाँ चला आया ताकि मेरा पूरा शरीर सोने का हो सके। लेकिन मैंने पूरी यज्ञ भूमि पर लौटकर देख लिया, लेकिन मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ। इसलिए महाराज युधिष्ठिर द्वारा करवाए गए इस अश्वमेध यज्ञ की मेरी दृष्टि में कोई महानता नहीं है। नेवले की बात सुनकर युधिष्ठिर के मन में यज्ञ को लेकर जो अहंकार पैदा हुआ था, वह चूर चूर हो गया। फिर युधिष्ठिर श्री कृष्ण से उस ब्राह्मण द्वारा किए गए दान की महानता के बारे में पूछने लगे। श्री कृष्ण कहने लगे कि महाराज, आपने निसंदेह महान यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन वह आयोजन आपने अपनी कुल संपत्ति में से कुछ भाग गरीबों, ब्राह्मणों और याचकों को दिया। लेकिन उस ब्राह्मण और उसके परिवार ने अपनी भूख की चिंता किए बिना
अपना अपना भोजन उस अनजान अतिथि को दिया, इसलिए उसके यज्ञ को नेवला ज्यादा महान कह रहा है। प्रिय दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर ने नेवले से 3 प्रश्न पूछे। पहला, बुढ़ापे के लिए मनुष्य को कौन से काम करके रख लेना चाहिए? दूसरा, मनुष्य सबसे बड़ी भूल कहाँ पर कर देता है? और तीसरा, मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर की बातों को सुनकर नेवला बोला, धर्मराज, आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं आपको सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुने। प्रिय दोस्तों, नेवले ने कहा, हे धर्मराज, बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए हुए संस्कार ही खिलाएंगे। यदि आप अपने बच्चे के समक्ष खुद का अच्छा व्यक्तित्व नहीं पेश करेंगे तो निश्चित माने आपका बच्चा आपका कभी सम्मान नहीं करेगा। धर्मराज, अगर आप बड़े पद पर हैं तो आप किसी इंसान को तुच्छ न समझें, क्योंकि एक आम और छोटा आदमी भी एक बड़े राजा को बर्बाद कर सकता है। यदि आपके अंदर बड़े राजा होने का गुमान है तो उसे हटा दें, क्योंकि पद की प्रतिष्ठा कुर्सी तक ही होती है। सिंहासन हटने के बाद आपके कर्म ही आपके सम्मान का कारण बनते हैं। धर्मराज, किसी के साथ पक्षपात न करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनों से दूर हो जाएंगे और जरूरत पड़ने पर आपके पास कोई नहीं होगा। हे धर्मराज, मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है, यदि वह सक्षम है तो वह किसी न किसी की मदद करे, क्योंकि आपकी आज की मदद आपके कल को संवारती है। प्रिय दोस्तों, ये सारी बातें बताकर नेवला बोला, धर्मराज, मैंने आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। इतना कहकर नेवला वहां से चला जाता है। प्रिय दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।